हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जिला पंचायत में वैकेंसीज के बारे में, जिसमें आपको पता चलेगा पोस्ट का नाम, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसेस और सैलरी के बारे में जानकारी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर ये पोस्ट कहाँ पे आया हुआ है और इसके बारे में समझते हैं। ये पोस्ट आया हुआ है जिला पंचायत में और जिला पंचायत में ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये जो पोस्ट आया है जिला पंचायत जिला, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं जीपीएम यानी गोरेला पेंड्रा मरवाही, छत्तीसगढ़ में ये पोस्ट आया हुआ है। और ये जो पोस्ट है कई सारे इसके अंतर्गत पोस्ट आए हुए हैं, तो हम एक एक करके एक एक पोस्ट को देखते हैं, उस क्वालिफिकेशन को समझते हैं, फिर हम लास्ट में देखेंगे कि इसमें आप कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं। पोस्ट की बात करूं, सबसे पहला जो आपको यहाँ पे पोस्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, और वो जो पोस्ट है आपका, उस पोस्ट का नाम है समन्वयक शिकायत निवारण। इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है कि आपको एमबीए किया होना जरूरी है, और एमबीए का जो सब्जेक्ट है वो ग्रामीण प्रबंधन, इसका मतलब है आपका जो गांव के जो प्रबंधन होता है वो आपको आना चाहिए, या ग्रामीण विकास में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, या फिर सामाजिक विज्ञान में आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना, इसमें क्वालिफिकेशन रखा गया है। और अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको एक मुश्त कहने का मतलब आपको सीधा एक बार में आपको दे दिया जाएगा, और वो होगा 40,840 रुपीज पर मंथ। इसके बाद जो पोस्ट है वो है समन्वयक तकनीकी, जिसके लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है आपका बी या बी टेक, और जो ब्रांच की बात करूं तो वो है सिविल या कृषि अभियांत्रिकी, यानी कि एग्रीकल्चर में आपका बी या बी टेक आपका होना जरूरी है। इसके साथ साथ जो इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका जो सैलरी प्रोवाइड होगा वो होगा 40,840 रुपीज पर मंथ। इसके बाद जो पोस्ट का नाम है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए क्वालिफिकेशन रखा गया है बी या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, या फिर आपका एमएससी इन कंप्यूटर साइंस, या फिर एमसीए आपका। ये इसमें डिफरेंट डिफरेंट इसमें रखा गया है क्या क्वालिफिकेशन। अगर आप इस पोस्ट पे सेलेक्ट होते हैं तो आपको सैलरी वही प्रोवाइड की जाएगी 40,840 रुपीज पर मंथ। इसके बाद जो पोस्ट आपका दिया गया है वो पोस्ट का नाम है डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके लिए क्वालिफिकेशन है आपका 10th, और उसके साथ साथ आपको 12th पास होना जरूरी है। इसके साथ साथ आपको कंप्यूटर का कोई भी कोर्स, चाहे वो डीसीए हो, पीजीडीसीए हो, आईटीआई कोपा हो, या आपने बी कंप्यूटर साइंस आपने किया हो, बीटेक कंप्यूटर साइंस किया हो, बीसीए किया हो, पीजीडीसीए किया, कुछ भी किया हो, इसका मतलब कंप्यूटर से रिलेटेड आपने कोई भी पढ़ाई किया हो तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ध्यान दीजिएगा कि आपकी इसमें स्पीड होनी चाहिए, आपको हिंदी या इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड अच्छी खासी होनी चाहिए, और इसके लिए स्किल टेस्ट जरूर लिया जाएगा, ये ध्यान रखिए। इसमें सेलेक्ट होने के बाद जो आपको सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो होगा 18,420 रुपीज पर मंथ। इसके बाद जो पोस्ट आपका दिया गया है, और ये जो पोस्ट है आपके दो टाइप के पोस्ट है, दोनों को हम एक साथ लेकर चलते हैं, सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3। ये जो दोनों पोस्ट है इसमें सहायक ग्रेड 2 में जो क्वालिफिकेशन है वो आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। बस ग्रेजुएशन में कंडीशन है कि आपका प्रथम श्रेणी होना चाहिए, इसका मतलब 60% मिनिमम आपका आना ही चाहिए। और सहायक ग्रेड 3 के लिए क्वालिफिकेशन 10+2 और आपका कंप्यूटर का कोई ना कोई आपको कोर्स किया होना जरूरी है। इसके साथ साथ जो अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो सहायक ग्रेड 2 में आपको जो सैलरी प्रोवाइड किया जाएगा वो 18,420 रुपीज आपको पर मंथ मिलेगा, और सहायक ग्रेड 3 में आपको जो सैलरी मिलेगा वो होगा 14,200 रुपीज पर मंथ। तो ये आपका इसमें पोस्ट यहाँ पर दिया गया। इसके साथ साथ जो अंतिम पोस्ट दिया हुआ है और वो है आपका भृत्य यानी प्यून का एक पोस्ट दिया गया है, और इसमें आपका क्वालिफिकेशन है 5वीं पास होना जरूरी है, और अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको सैलरी मिलेगा 11,360 रुपीज पर मंथ। तो ये जो है इसके अंतर्गत यानी जिला पंचायत के अंतर्गत ये सारे पोस्ट आपके आए हुए हैं। अब बात करते हैं कि इसमें एज लिमिट कितना रखा गया है। सभी पोस्ट के लिए जो एज लिमिट है वो है मिनिमम 18 ईयर्स,
और मैक्सिमम जो एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है। लेकिन छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी हैं और साथ ही साथ जो कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया, जो कि गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग है। तो आपको जैसा आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है उस हिसाब से यहाँ पर भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसमें अप्लाई करने का जो तरीका है वो ऑफलाइन मोड है। ऑफलाइन मोड में कैसे आपको अप्लाई करना है, तो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर आपको इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। देन डाउनलोड करने के बाद आपको सारे सर्टिफिकेट को अटैच करके यानी फोटोकॉपी अटैच करके उसे फिल करना है। देन आपको इसके दिए गए पते पर सेंड करना है और सेंड करने के बाद वो आपका स्क्रूटनी करेंगे, फिर वो आपको शॉर्टलिस्ट करके आपको इंटरव्यू और स्किल टेस्ट के लिए बुलाएंगे। देन ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस है इसमें। और सेलेक्ट होने के बाद जैसे मैंने बताया कि आपका कैसे आपको सैलरी प्रोवाइड होगा। और इस नोटिफिकेशन में आप जरूर यहाँ पर देखिएगा कि इसमें साथ ही साथ कैसे आप सेलेक्ट हो सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस यहाँ पर साइड बाय साइड आपका दिया गया है। तो आप इसे समझ सकते हैं, एक एक पोस्ट के लिए बहुत अच्छे तरीके से इसमें बताया गया है कि कैसे आप, अगर ये एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, अगर आपके पास किसी कोई सर्टिफिकेट आपने अचीव किया तो उसके लिए आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, ये सारा डिटेल इसमें बहुत अच्छे से दिया हुआ है। हम इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में भी आपको शो कर देंगे ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सके। तो इसे देखिए, और अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो बिल्कुल भी मिस मत करिए, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट जॉब का ही है, गवर्नमेंट जॉब का ही पार्ट है, तो आप इसे बिल्कुल मिस नहीं करना। और अगर आपका इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिए इसे। इसमें अप्लाई करने का लास्ट डेट है 16 सितंबर 2022। इसका मतलब है कि 16 सितंबर 2022 तक आपके सारे सर्टिफिकेट यहाँ तक पहुंच जाने चाहिए विद एप्लीकेशन। तो ये ध्यान दीजिएगा, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी वीडियोस मिस ना हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।